Hello friends, we are to learn interrogative construction of was to, where to. It is third sentence construction of was to, where to. Okay, very useful sentence construction. Was to, where to, but which form? Interrogative means a question. How should we construct a question? Okay. Mostly our students they use directly past tense, means particularly simple past, past continuous, past perfect, but such sentence constructions they do not use, and that's why intentionally I make videos to give new sentence constructions, and your language and your expression skill and way may be different. What do you want to express? So you will be able to express it very effectively. Okay. Today again, uh, Swara Latad, name of that girl, Swara Latad, met me, and she also informed me, sir, I watch your YouTube videos which I upload every day, and she informed me she watches my videos daily, and she was really happy. She was very much eager to give information regarding rules, explanation, different examples, then how her vocabulary is being developed with the help of my videos. So friends and audience, I'm really happy. It is my real satisfaction, my friend. Your feedback means directly they are trying to meet me, they are interested to meet me, to discuss with me. Friends, keep watching, and thank you, Swara Latad, for your valuable feedback, and keep watching. Okay, yes. Friends, come to the point. uh, New sentence, new but long sentence. One more point I would like to explain here. Suppose which example I take on the board. Long and new sentence means in that sentence near about 2 3 4 new words are used first time. That sentence I take on the board. क्या कहा मैंने कि मैं ऐसा वाक्य बोर्ड पे लेता हूं जो लंबा है, जिसमें 2 3 4 5 ऐसे नए शब्द मैं पहली बार आपके सामने लाता हूं, तो ऐसा ही एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे लेता हूं। और जो मैं ओरली बोलता हूं वो किस प्रकार का वाक्य रहता है? वो जो आपको आसान रहेगा समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ रूल। एम आई राइट? तो एक लंबा सेंटेंस जिसमें आज मैं आपको 2 3 नए शब्द देने वाला हूं। तो मराठी में मुझे कहना है पोलिसांना घरफोडी करणाऱ्यांना अटक करून घरफोड्यांच्या घटनांचा तपास करायचा होता का किंवा तपास लावायचा होता का? घरफोडी करणारे, घरफोडे असे आपण शब्द वापरतो। उसे आप हिंदी में अवैध रूप से घर में घुसने वाले, लेकिन उसके लिए एक अलग शब्द है, मैं लेता हूं। हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा मेरे मित्रों? क्या पुलिस को उन सेंधमारों को, सेंधमारी की घटना यानी अवैध रूप से किसी के घर में जाना और चोरी करना, ये शब्द हम ज्यादा यूज नहीं करते हिंदी में, लेकिन उसे सेंधमारी ऐसा बोलते हैं। तो सेंधमारी करने वाला सेंधमार, सेंधमारों को अटक करके सेंधमारी की घटनाओं का तपास करना था। हिंदी सेंटेंस आई एम रिपीटिंग, क्या पुलिस को उन सेंधमारों को अटक करके सेंधमारी के घटनाओं का तपास करना था? तो अब नए शब्द आएंगे, सेंधमारी और सेंधमार, घरफोडी आणि घरफोडे। बघूयात आपण। रूल पहले लिखो या बाद में? चलो पहले लिखता हूं, आपकी मदद मुझे भी मिल जाएंगी। इंटरोगेटिव है, तो पहले आएगा वॉज वेयर, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, उसके बाद टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
कुछ बचता है अंत में लिखो एंड प्लीज क्वेश्चन मार्क देना मत भूलो। अब करते हैं वाक्य, ओके। हाँ, वॉज वेयर, हु, कौन अटक करने वाला है यहाँ पे, तो पुलिस, सो यू मस्ट यूज हियर वेयर। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, रूल पे ध्यान देते चलो कुछ देर। टू, अब है वर्ब। वर्ब क्या लिया था मैंने, तपास करना था, तपास करायचा होता का, तपास करने, इन्वेस्टिगेट, ये शब्द आपको गया है। दूसरा शब्द मुझे देना था, घर फोड़ी, घर फोड़े, सेंध मारी, सेंध मार, ये शब्द मुझे देना था। अवैध रूप से घर में घुस, इन्वेस्टिगेट, ओके। हाँ, जो घर फोड़ी की घटनाएं हुई हैं, द केसेस ऑफ। अब नया शब्द मैं बाद में देता हूं, एक जनरल शब्द आजकल आ रहा है, घर फोड़ी बोले तो वर्ड टू वर्ड वो एक्सेप्ट भी हो गया है इंग्लिश में, हाउस ब्रेकिंग्स, द केसेस ऑफ हाउस ब्रेकिंग्स, वो मैं पहले लेता हूं। देखो ये कंपाउंड वर्ड हो गया है और शब्दशाह गया, वर्ड टू वर्ड वी आर यूजिंग इन इंग्लिश। घर फोड़े बोले तो जाके किसी का घर नहीं फोड़ते हम, लेकिन ये आ गया शब्द अब डेली यूज में, तो वो भी मैंने दे दिया है, हाउस ब्रेकिंग्स, द केसेस ऑफ हाउस ब्रेकिंग्स। लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द था बर्गलरी, तो उसका हमें अनेक करना है। बर्गलर बोले तो जो घर फोड़ी करता है, और बर्गलरी बोले तो घर फोड़ी। हाँ, बर्गलर, अनेक लेता हूं मैं, बर्गलरीज, वेयर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ बर्गलरीज। हाँ, बाकी का सेंटेंस, उन सेंध मारों को अटक करके, त्या घर फोड्यांना अटक करून। बाय, ये प्रीपोजिशनल कंस्ट्रक्शन ली है मैंने, आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हो, प्रीपोजिशनल। बाय, यहां पे आपको आईएनजी फॉर्म लेना पड़ता है, बाय अरेस्टिंग। हाँ, अब इसका नाउन फॉर्म करना पड़ेगा आपको, द हाउस, अब यहां पे ब्रेकर्स ये लिया जाता है, हाउस ब्रेकर्स, घर फोड़े, सेंधमार, और इसका होता है बर्गलर, तो यहां पे भी आपको एक से ज्यादा लेने हैं, बर्गलर्स, यहां पे मैं लिख रहा हूं, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलो। देखो सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक तरीके से देखो, वेयर पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ हाउस ब्रेकिंग्स और बर्गलरीज बाय अरेस्टिंग द हाउस ब्रेकर्स और बर्गलर्स, ओके। बर्गलर, बर्गलरी, हाउस ब्रेकिंग, हाउस ब्रेकर, ओके माय फ्रेंड्स। तो ये नया सेंटेंस मैंने आपके सामने लाया है। अब ये लंबा है, बहुत बड़ा है, तो ओके, नो डाउट, मेरे कुछ मोटोज रहते कि आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होनी चाहिए, रूल भी आपने ठीक तरीके से लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं देता हूं। अब एक आसान शब्द आप मुझे करके बताओ, मुझे ऐसा बोलना है, त्याला त्याचा मोबाईल रिचार्ज करायचा होता। रिचार्ज, दिस वर्ब यू हैव टू यूज, त्याला त्याचा मोबाइल रिचार्ज करायचा होता। रिचार्ज आज हम एज इट इज वी आर यूजिंग, ये करो, यस, एंड प्लीज फॉलो द रूल। यस, कैसे करेंगे आप, was he to recharge his mobile, okay, was he to recharge his mobile, okay. आणखीन एक वाक्य, तुम्हाला तेथे कोठेतरी लपायचे होते का, क्या आपको वहां कहीं पे छुपना था। Yes, hide, this verb you have to use, hide. Yes, try to make, कैसे हो जाएगा सेंटेंस, where you to hide there anywhere. Now don't think there and anywhere, तो जगह वहां की बड़ी है, वहां पे कहीं पे, ऐसे शब्द हम मराठी हिंदी में भी लेते हैं, where you to hide there
एनीवेयर उसमें का छोटा प्लेस. ओके, हाइड देयर एनीवेयर. ओके, मुझे ऐसा कहना है, तिला तिच्या गाडीमध्ये हवा भरायची होती का? क्या उसे उसकी गाड़ी में हवा भरनी थी? अब कैसे हो जाएगा? वॉज शी टू फिल लेते हैं, फिल एयर, लेकिन इनफ्लेट ये शब्द आप ले लेंगे, इनफ्लेट. यस, वॉज शी टू इनफ्लेट एयर इन हर बाइक, और वॉज शी टू फिल, फिल भी चलता है, फिल एयर इनटू हर बाइक, लेकिन इनफ्लेट ये रहने दो. वॉज शी टू इनफ्लेट एयर इनटू हर बाइक. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स. धोब्याला कपडे इस्त्री करायचे होते का? क्या धोबी को कपड़े इस्त्री करना, प्रेस करना, क्या धोबी को कपड़े प्रेस करने थे या इस्त्री करनी थी? यस, कैसे करेंगे? क्या धोबी को कपड़ों को इस्त्री करनी थी? यस, सेंटेंस. प्रेस वी यूज, नो डाउट, लेकिन आयरन दिस वर्ड यू शुड यूज. वॉज अ वॉशरमैन और particular the washerman, was the washerman to press or iron? Be conscious, iron is also, that word is also used, iron. Okay, press no doubt. Was a washerman to iron the clothes, iron the clothes. Okay, एक सेंटेंस आप मुझे करके बताएंगे. क्या तुम्हें पानी पीना था? मराठी में तुम्हाला पानी प्यायचे होते का? अब इसमें तो कोई नया शब्द नहीं है, रूल और ये वाक्य यू शुड मेक, एंड इफ यू गेट एनी डिफिकल्टी ओनली दैट टाइम यू शुड कमेंट मी, अदरवाइज आई एम हैप्पी. अगर आपका सेंटेंस आता है तो मेरी तो जो कुछ भी मेहनत है वो तो फल लाई है. ओके माय फ्रेंड्स, तो ये वाक्य रचना करते चलो, अगले वीडियो में समाप्त कर दूंगा ये मैं पॉइंट. ओके, I will stop here. Thank you.